नमस्कार, मैं हूं कुमार मृणाल और आप देख रहे हैं फेरी आउट न्यूज़। अभी हमारे साथ हैं शुभेंद्र शशांक, भाजपा के नेता, युवा नेता हैं, काफ़ी प्रभावशाली व्यक्तित्व है इनका। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं अभी उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो पार्टी गठन किया है उसको लेकर भाजपा और इनका क्या मंतव्य है। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका फेरी आउट न्यूज़। धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपनी नई पार्टी का गठन किया है उसे लेकर भाजपा क्या सोच रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस पार्टी में अभी तक उपेंद्र कुशवाहा जी थे और जिस पार्टी में उन्होंने अपनी पार्टी का विलय करने के बारे में सोचा था, आज कहीं ना कहीं उनके द्वारा लिया गया नहीं था, विलय कर लिया था। वो जो उन्होंने जिस ध्येय से किया था वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ उन्हें नहीं दिखाई दिया और उसके पश्चात उन्होंने एक नई पार्टी का गठन किया है। और इससे आपको पता चलता है कि जनता दल यू के अंदर किस प्रकार की फूट पड़ चुकी है और मुझे लगता है कि यह कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि किस प्रकार से उस पार्टी का विकेंद्रीकरण हो रहा है और किस प्रकार से लोग जो हैं उनकी नीतियों को फॉलो नहीं करते हैं और लोग जो हैं पार्टी को छोड़कर बाहर निकलते जा रहे हैं। अच्छा, आप लोग इसे विखंडन के रूप में देख रहे हैं जदयू का, या उससे निकल के एक अलग पार्टी बनी? मेरे हिसाब से यह जनता दल यू का विखंडन हो रहा है, क्योंकि अगर कोई भी नेता उस दल से निकलता है और जो एक जाना माना चेहरा जो है वो अगर निकलता है तो वो यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपसी द्वेष और विद्वेष जो है उनके अंदर था और जिसका आप विगत कुछ दिनों से जिसकी पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी और यह इस बात को दर्शाता है कि वो लोग जो हैं किस प्रकार से आपसी द्वेष में जल रहे थे। अच्छा, एक आरोप बीजेपी पर है कि उपेंद्र को जब आरसीपी सिंह पे पहले डोरे डाले गए बीजेपी के द्वारा, वो अगर नहीं सक्सेस हुआ तो फिर आप लोगों ने उपेंद्र कुशवाहा को तोड़कर जैसे महाराष्ट्र में किया है वैसा बिहार में करना चाह रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले आपको भारतीय जनता पार्टी, आपके चैनल के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी के सोच के विषय में बताना चाहूँगा। हमारी पार्टी जो है यह राष्ट्र सेवा के लिए बनी है। हमारी पार्टी का उद्देश्य जो है यह राष्ट्र सेवा है। हमारी पार्टी जो है इसमें आज देश भर में लगभग 17 करोड़ से ज़्यादा कार्यकर्ता हैं और इन्होंने स्वेच्छा से इस पार्टी की सदस्यता ली है। यह इस बात को कहीं ना कहीं दर्शाता है कि विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से राष्ट्र में एकता और अखंडता के धागों में देश को जोड़ने का प्रयास कर रही है, उसके प्रति कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनकी इच्छा है कि इस पार्टी को आगे बढ़ाया जाए। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य कहीं किसी राज्य में अथवा देश में राज करना नहीं। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य जो है वो आम जनमानस की सेवा करना है और इसी आम जनमानस की सेवा के माध्यम से ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस वैश्विक स्तर पर भारत का जो झंडा है उसको स्थापित करने का प्रयास किया है और आज विश्व गुरु बनने की दिशा में भारत आगे बढ़ चुका है। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा जी की नई पार्टी का जो गठन हुआ है 2024 के चुनाव में बीजेपी को इसका कितना लाभ मिलने वाला है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि भारतीय जनता पार्टी आम जनमानस की पार्टी है। अगर कोई भी दल बनता है, देश में आए दिन हजारों दल बनते हैं और विभिन्न दलों का विघटन होता है और गठन होता है, तो इस पर बात नहीं करते हुए मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि हमारा दल जो है वो सिर्फ आम जनमानस के लिए सोचता है। सबका साथ, सबका विकास, यही भारतीय जनता पार्टी की एक कल्पना है कि हम किस प्रकार से संपूर्ण राज्य को, संपूर्ण देश को एकता के धागों में पिरोते हुए आगे बढ़ाएं। रोटी, कपड़ा, मकान, इस प्रकार की जो मूलभूत सुविधाएं हैं किस प्रकार से आम जनमानस के पास पहुंचे। आपने देखा होगा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जब संपूर्ण विश्व यह सोच के बैठा था, यूरोप के राष्ट्र जो हैं यह सोच के बैठे थे कि भारत जो है इस महामारी से उबर नहीं पाएगा, परंतु हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक फैसला लिया और एक ऐसा फैसला और सभी को संगठित करने का जिस प्रकार से प्रयास किया भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और हमारे देश की सरकार ने जिस प्रकार से लोगों को एकजुट किया और वैक्सीन की उपलब्धता हमारे देश में हुई और वैक्सीन बनकर हमारे देश में स्वनिर्मित वैक्सीन बना और अपने ही राष्ट्र में नहीं, अपने राष्ट्र से बाहर निकलकर विभिन्न राष्ट्रों की सहायता की गई। यहाँ तक कि कनाडा के राष्ट्रपति के द्वारा एक ट्वीट किया गया जिसमें हनुमान जी
के द्वारा औषधि ले जाते हुए दिखाया गया। यह कहीं ना कहीं भारत की जो प्रतिबद्धता है और भारत की प्रतिबद्धता वैश्विक स्तर पर इसको प्रदर्शित करता है। और यह क्यों हुआ? यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। और एक ऐसा प्रधानमंत्री इस देश की जनता ने चुना है जो इस देश के आम जनमानस की आत्मा को पहचानता है। वो कहीं ना कहीं आम जनमानस की आत्मा के साथ उसका लगाव है। वह एक तरीके से सभी के साथ जुड़े हुए हैं। सभी आम जनमानस, चाहे वो किसी भी स्तर से आने वाले जो लोग हैं, सभी के लिए वो कार्य करते हैं। तो यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व एक ऐसे हाथ में है जो सबके साथ और सबके विकास के लिए आगे कार्य कर रहा है और आगे भी कार्य करेगा। आप देख रहे थे फेरी टाउट न्यूज़। तो अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। अगर आप फेसबुक पे हैं तो कृपया पेज को लाइक और फॉलो कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।